Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning students. So today we will discuss question number 2 from chapter number 5, exercise 5.1, that is skewness of frequency distribution. So second question में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं. The following distribution shows purchase of T-shirt by 270 customers according to the shoulder length in inches. ठीक है, क्या कहा गया है कि 270 कस्टमर्स है, उन्होंने टी शर्ट परचेस किया है अकॉर्डिंग टू उनकी जो शोल्डर लेंथ है और वो भी इंच में दे के रखी है. ठीक है, द यूनिट इज स्पेसिफाइड. फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्रिट इट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में ये टेबल आपको दे के रखा है विथ शोल्डर लेंथ जिसको हम x कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर जिसको हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे, और इन सब का टोटल कितना होगा तो 270. चलिए सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फाइंड क्या करना है, का अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन मेथड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, और जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी हमें उसको इंटरप्रेट करना है, वेदर इट इज नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड, और दोनों का मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले कस्टमर कितने हैं वो लिख लेते हैं, यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू 270. ओके, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गई है. अभी हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट है. हमने जो प्रीवियस सम किया था वो यूनी मॉडल बेस्ड सम था जिसमें एक मोड की वैल्यू अवेलेबल थी, और मोड भी हमने कैसे फाइंड किया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट पे जो x की वैल्यू है वो. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ कस्टमर में यहाँ पे देखा जाए तो ये जो 56 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स कि ये दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और दोनों के अगेंस्ट में डिफरेंट वैल्यू ऑफ x दे के रखी है, तो यहाँ पे मोड फाइंड करना अवेलेबल नहीं होगा. हम कह सकते हैं कि इन दिस सम टू डिटरमाइन और टू डिफाइन मोड इज नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, जो कार्ल पियर्सन ने सेकेंड फॉर्मूला दे के रखा था स्क्यूनेस का, दैट इज 3 इंटू डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा अब, तो सबसे पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, देन सेकेंड मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, और कोफिशिएंट के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा. तो अब देखते हैं. ठीक है, वैल्यूज बहुत ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल में क्या प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, कॉलम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 और टोटल नंबर 6. ठीक है, अभी क्या क्या है, डी का मीनिंग होता है डिफरेंस. ठीक है, एफ इंटू डी, देन एफ डी स्क्वेयर, और लास्ट में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मीडियन को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज वाई हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं. ओके, चलिए डी को देखें, डिफरेंस कैसे होगा, x माइनस ए. ठीक है, ए को हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं, तो अराउंड 14. ठीक है, हम 14 भी अज्यूम करेंगे. अभी जैसे ही हम 14 से माइनस करेंगे, ठीक है, x को, तो हमें 0.5 का लिटिल बिट डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें वो डिफरेंस नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम उसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ठीक है, तो अगर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, x जो कि 12 है, a हमारा 14 है, तो 12 माइनस 14 दैट इज 2 एंड डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमें क्या मिलेगा, -5.
4। उसी तरह से हम करते जाएंगे, -3, -2, -1, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, देन +1, 2, 3 एंड 4। तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गई डिफरेंस की। अभी हमें ये कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज D इंटू एफ। तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 20। नेक्स्ट कॉलम में 60 है, देन अगेन 60 हमें मिलेगा, -47, देन 0, ओके। उसके बाद 56, 74, 48 एंड एट दी एंड 12, जिसका हम बाद में समेशन करेंगे, ठीक है। f इंटू डी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, f इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम दूसरी भाषा में बोले कि ये जो कॉलम नंबर 4 है उसको अगेन d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज f इंटू डी, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करना होगा, दिस कॉलम इंटू दिस कॉलम, तो -20 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 80, ठीक है, +80 प्लस 80। उसके बाद हम वैसे ही सेम पैटर्न पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पे 180, 120, 47, 0, 56, 148, 144 एंड एट दी एंड 48, ठीक है। इसका भी हम बाद में हम समेशन कर लेंगे। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू फाइंड मीडियन, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो हर एक फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूसली हम ऐड करते जाएंगे विथ सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले 5 का 5 रहेगा, देन 5 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 35 दैट इज 55, ओके। देन अगेन करते जाएंगे 55 प्लस 47, 102, 102 प्लस 56 दैट इज 158, उसके बाद 214, 251, 267 और एट दी एंड 270। अगर आप अगर एडिशन में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, देन एट दी एंड आपकी जो ये टोटल वैल्यू आ रही है 270, ठीक है, वो यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ मैच नहीं होगी। अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने सही कैलकुलेट की है, तो आपका ये जो एट दी एंड जो टोटल आ रहा है वो किससे मैच होना चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर दैट इज फ्रीक्वेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आपका ये समेशन मैच हो जाना चाहिए। दैट मीन्स आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन सही होगा। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमने क्या फॉर्मूला शॉर्टकट यूज किया है, तो कि a प्लस समेशन ऑफ FD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू C। हमने यहाँ से C से डिवाइड किया था, देन हमें C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें टोटल कर लेना है, ओके। टोटल क्या आएगा, ठीक है, यहाँ का टोटल आ रहा है 3 क्योंकि माइनस है, देन प्लस है, और वहाँ का टोटल आ रहा है 823। अभी हमें जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो हमने 14 अज्यूम किया था, प्लस समेशन ऑफ FD कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना है 270 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 0.5। अभी इसका हम कैलकुलेशन देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये
एक ब्रैकेट में आएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.01। तो आपका जो x बार है, x बार की वैल्यू क्या आएगी? 14.01। ठीक है, तो ये आपका मीन की कैलकुलेशन हो गई। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैल्यू ऑफ n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि n प्लस 1 क्या होता है। n कितना है? 270 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 271 डिवाइडेड बाई 2, जिसका हमें वैल्यू मिलेगा 135.5। ठीक है, अभी हमें देखना होगा कि ये जो 135.5 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से ब्रैकेट में फॉल हो रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ वो फॉल हो सकती है। ठीक है, तो 135 से ज़्यादा क्या है? तो 135 से ज़्यादा यहाँ पे आपको 158 की टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, तो इसके आगे तो आप जा नहीं सकते। तो आपकी जो वैल्यू है वो बेसिकली 102 और 158 के बीच में फॉल हो रही है। देन तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा? मीडियन क्लास। ठीक है, तो अभी हमने मीडियन क्लास फाइंड कर लिया है। ठीक है, अभी मीडियन क्लास हमने फाइंड कर लिया है। तो कि क्या है मीडियन क्लास आपका? ओके, यहाँ पे मीडियन क्लास नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्लास नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है। ठीक है, तो सिर्फ हमें इतना देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अगेंस्ट पे कौन सी शोल्डर लेंथ है। तो अगर 14, तो हमें पता चल गया है कि जो हमारा मीडियन है वो कितना है? 14। ठीक है, ये आपकी मीडियन की वैल्यूएशन हो गई। अभी हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिया था, बस डिफरेंस ये है कि जो हम 0.5 से डिवाइड करते हैं जिस वैल्यू को, आगे जाके उसको 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पुटअप कर दो वैल्यू 283 डिवाइडेड बाई 270 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 270 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, ये जो 0.5 है वो रूट के अंदर नहीं है, वो बेसिकली बाहर है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 823 डिवाइडेड बाय 270, जिसकी हमें वैल्यू मिलेगी 3.048, और ये जो 3 डिवाइडेड बाय 270 है हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 0.011 होल स्क्वायर। अगेन हम फर्दर सॉल्व करेंगे 3.048 माइनस इसको भी हम होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0.0001। ठीक है, एट दी एंड हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी 1.746 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 0.873। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ गया। अगर इसको हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहे आफ्टर डेसिमल, देन विच इज सिमिलर टू 0.87। ओके, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ गई? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या कह गए? कार्ल पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। तो ओके, फॉर्मूला दे के रखा है 3 इंटू डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। ठीक है, तो 3 अपना मीन वैल्यू क्या है 14.01। ठीक है, और मीडियन वैल्यू क्या है 14। तो इसका जो आंसर आएगा अल्टीमेटली वो आपको मिलेगा 0.873।
0.03 ओके। और कोफिशिएंट की बात करें तो हमें इसकी वैल्यू पता है 0.03 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 0.87 और आपका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगेन 0.03। तो ये हमारा पूरा का पूरा सम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे। अभी ये तो सम सॉल्व हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में एट दी एंड हमें ये बोला है कि आपको जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिला है उसको इंटरप्रेट करना है। तो हमें एक बात पता है कि जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जिसको हम एस जे बोलते हैं, उसकी वैल्यू कौन सी दो वैल्यू के बीच में लाइज करती है, -1 और +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो हमारा जो स्क्यूनेस है वो 0.03 है, जिसको हम बोल सकते हैं विच इज़ वेरी नियर टू 0। क्या बोल सकते हैं? विच इज़ वेरी नियर टू 0, बट इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, क्योंकि 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, बट विच इज़ वेरी नियर टू 0। तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो मीन की वैल्यू है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो मोड है इसका वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमें एक बात पता है, क्या, कि जो आपका सिमेट्री है उसका ये कर्व है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है मोड की, इसको हम देखें तो यहाँ पे x बार विच इज इक्वल टू मीडियन विच इज इक्वल टू मोड, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे देखे तो 14.01 मीन वैल्यू है और मीडियन वैल्यू 14 है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट 99.99% सिमिलर है, ठीक है, बस 0.1 ज़्यादा है। तो ये दोनों इक्वल कह सकते हैं, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मोड भी ऑब्वियसली है हमारा इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे तो मोड की वैल्यू 2 दे के रखी है विच इज़ 56 एंड 56, उसके अगेंस्ट पे क्या है, एक है 14 जो यहाँ पे ये है आपका वैल्यू, और सेकेंड है आपका 14.5। तो ये आपने देख लिया। अगर हम पहली वाली मोड को कंसीडर करें तो वहाँ पे हमें 14 की वैल्यू मिलेगी, 14.0। मीन की वैल्यू देखो 14.01, मीडियन की वैल्यू देखो 14। तो अकॉर्डिंग टू दिस सम और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच वी गेट फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वी कैन से दैट कि द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड इज सिमिलर और इक्वल। तो ये आपका पूरा सम था। थैंक यू वेरी मच, जस्ट रेफर वंस। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.